ममता। मैंने बताया था कि किस प्रकार से शेरशाह ने रोहतास के किले पर अधिकार कर लिया और ममता वहाँ से निकलकर काशी के धर्मचक्र विहार में पहुँच गई और वहीं पर एक खंडहर में वो रही। एक दिन चौसा युद्ध में शेरशाह से पराजित होकर हुमायूं उसके द्वार पर पहुंचा। बहुत थका हुआ था। उसने ममता से वहाँ विश्राम करने की अनुमति मांगी। उसने बताया कि शेरशाह के द्वारा मैं पराजित हूँ। शेरशाह ने ही ममता के पिता की हत्या की थी, इसलिए उसके मन में थोड़ी सी सहानुभूति पैदा हुई हुमायूं के प्रति। लेकिन हुमायूं की मुखाकृति को देखकर उसके मन में वितृष्णा पैदा हुई। उसे लगा कि ये व्यक्ति भी तो उसी प्रकार से क्रूर और निर्दयी दिखाई पड़ता है जैसा कि शेरशाह था। उसने कहा, मेरे कुटी में कोई स्थान नहीं है, तुम जा सकते। ये सुन करके मुगल फिर से उससे गिड़गिड़ाने लगा। उसने कहा, गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्रु गिर पड़ा, प्यास के कारण मेरा गला सूख रहा है, घोड़ा भी गिर पड़ा है, थक गया है, इतना थका हुआ हूँ कि कुछ कह नहीं सकता। और इतना कह करके वो दम से वहीं बैठ गया। उसे चक्कर जैसे आने लगे। ये देख करके ममता घबरा गई। उसने सोचा ये मुसीबत कहाँ से आई, और ज़्यादा मुसीबत संकट आ गया। जल्दी से घर ला करके उसने जल दिया और इस प्रकार से हुमायूं के प्राण बचे। फिर बड़ी देर तक वो सोचने लगी कि वास्तव में सब विधर्मी दया के पात्र नहीं होते। ये अन्याय और अत्याचार से हमारे देश की स्वतंत्रता का अपहरण कर रहे हैं, हमारे देश की पवित्रता को कलंकित कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अतिथि हैं। ये भी वो भी विधर्मी था जिसने मेरे पिता का वध किया था। घृणा से उसका मन विचलित हो गया, लेकिन फिर भी उसने अपना धैर्य नहीं खोया। उसने सोचा कि कोई भी हो, मुझे अपने धर्म का पालन करना चाहिए। जब पानी पीने के बाद हुमायूं को थोड़ा सा चैतन्यता मिली तो उसने कहा, माता फिर मैं जाऊं। ममता फिर विचार कर रही थी कि मैं ब्राह्मणी हूँ और मेरा कर्तव्य है अतिथि की रक्षा करना, अपने धर्म का पालन करना। ये जो मैं कर रही हूँ ये दया नहीं है, या तो मेरा कर्तव्य है और मुझे कर्तव्य का पालन करना ही चाहिए। ममता ने अपने मन में विचार किया कि सब अपना धर्म भले ही छोड़ दें, मैं अपना धर्म क्यों छोड़ूं? मुझे अपने धर्म का पालन करना ही चाहिए। अतिथि देवो भव, और ये अतिथि की उपासना है, ये कोई दया नहीं है, ये तो कर्तव्य है। तो उसने उसकी तरफ देखा और फिर कहा कि क्या पता तुम भी उसी व्यक्ति की तरह से छल करो जैसे शेरशाह ने छल किया था, धोखा दिया था, उसी प्रकार से तुम भी धोखा। ये बात हुमायूं को अच्छी नहीं लगी। उसने कहा कि नहीं, मैं तैमूर के वंश का हूँ, मैं किसी स्त्री के साथ छल नहीं कर सकता। मैं लूटपाट तो कर सकता हूँ, हत्या तो कर सकता हूँ, लेकिन किसी स्त्री के साथ छल से उसका सतीत्व तो भंग नहीं कर सकता, किसी स्त्री को धोखा नहीं दे सकता। ममता ने सोचा कि मेरे पास कौन सी जागीर है, यही कुटिया है जो भी जग किसी की है, जा करके जिसको लेना है ले ले, मैं अपना धर्म क्यों छोड़ूं। मुगल ने चंद्रमा के प्रकाश में ममता का मुखमंडल देखा। उसके तेज के सामने उसका सिर झुक गया। ममता की तेजस्विता को देखकर हुमायूं भयभीत हो उठा। उसने मन ही मन उसको प्रणाम किया और ममता ने कहा कि तुम जाओ भीतर, विश्राम करो, मैं जाती हूँ। और वो जाकर के किसी एक हिरण के, मृगदाव कहते हैं जिसमें हिरण रहते हैं, ऐसा कोई झुरमुटिया झाड़ी थी, उसी के अंदर जाकर के चुपचाप सो। रात भर उस राहगीर ने, पथिक ने उसकी झोपड़ी में विश्राम।
जैसे ही सवेरा हुआ तो खंडहर की जो टूटी हुई झलियाँ थी उनमें से प्रकाश की किरणें अंदर आने लगी। ममता की भी नींद टूट गई और उसने देखा कि सैकड़ों घुड़सवार उस क्षेत्र में घूम रहे। उसे अब अपने ऊपर क्रोध आने लगा कि मैंने क्यों बेकार ही उस पति को विश्राम करने दिया। अब लगता है मेरी ये कुटिया भी गई। उसने देखा कि तमाम अश्वारोही माने घुड़सवार वहाँ इधर उधर भटक रहे हैं। तभी उस व्यक्ति ने जो वहाँ झोपड़ी के अंदर था बाहर निकला और उसने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। उनमें से जो एक घुड़सवारों का नेतृत्व कर रहा था उससे उसने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। सारे लोग प्रसन्नता से चीख उठे। सारा प्रांत जो था वो गूंज उठा और ममता और ज़्यादा भयभीत हो गई। तभी उसने सुना कि वो पथिक कह रहा है कि उस स्त्री को खोज निकालो। ममता और छिपने के लिए सचेत हुई और अंदर तक हिरणों के कोई कोई झुंड जो होते हैं बहुत गहराई तक होते हैं, नीचे तक चले जाते हैं, उसी में चली गई और दिन भर उसी में छुप कर बैठी। जब शाम हो गई वो लोग जाने लगे तो उस व्यक्ति ने कहा मिर्जा से कि मैं उस स्त्री को कुछ नहीं दे सका, हो सके तो उसका घर बनवा देना, इस स्थान को मत भूलना, यहाँ पर मुझे रात भर विश्राम मिला है। इस प्रकार से हुमायूं ने अपने मंत्री से या सेनापति से मिर्जा से तो इस प्रकार से लेखक बताना चाहता है कि हमारे देश के लोगों ने अपनी संस्कृति को नहीं भुला, अपनी दया और करुणा को नहीं छोड़ा, शत्रु के साथ भी प्रेम का मित्रता का व्यवहार करते रहे।